हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज फिर से हम नंबर सिस्टम का आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखा जा सकता है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से 25 तक, ठीक है, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर की संख्या जो होता है 9 होता है 1 से 25 तक में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है कि आपका अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, देन आफ्टर 11, 13, 17, 23, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17, एक 19 छूट रहा था 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है 1 से 25 तक में ये 9 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसमें या तो 1 से भाग लगे या खुद से या सेल्फ से। ठीक है, हाँ, वैसी संख्या जिसमें या तो 1 से भाग लगे या तो खुद से भाग लगे। ठीक है, उस तरह की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। तो 1 से 25 तक में डायरेक्ट आपको याद रखना है, इस तरह से इतना लंबा लिखना नहीं है। आपको याद रखना है कि 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या की संख्या टोटल 9 होता है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या डायरेक्ट याद रखना है कितना, 15 होता है। ठीक है, देन आफ्टर थर्ड नंबर 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होता है। 50 से 100 के बीच ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आपको जब तक ये दोनों रिजल्ट नहीं याद रहेगा तो ये आप नहीं लिख पाएंगे। यदि पूरा डिटेल याद कर करके लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होते हैं। ठीक है, 25 और -15। ठीक है, 100 तक में 25 होता है और 50 तक में 15 होता है, तो 25 - 15 10। ठीक है, 5 नंबर है। 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, 15 - 9। ठीक है, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो वो 9 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जितना बोले उतना 9 दे देना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 9 दे देना। ठीक है, इसी तरह 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100। इसमें क्या करना है कि जैसे 1 अंक पूछा, 1 ही है तो बस 1 लिख दिए। 2 अंक बोला तो 1 लिख दिए, उसके बाद ठीक है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बोला था तो 2 में से 1 मैंने लिख चुका, जो बचा उतना 0 दे देना। देखिए 1 2 अंक। 3 अंकों की तो मैंने 1 लिखा, देन आफ्टर 2 अंक बचाना, 2 0 लगा दिए, तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1 अंक वाली अंकों की संख्या। ठीक है, ये बहुत बच्चे को नहीं पता है। 1 अंक वाली अंकों की संख्या 9 होता है। 2 अंकों वाली अंकों की संख्या, ठीक है, उसमें क्या करना है कि 99 में 9 घटा देना, कितना होगा 90 होगा। ठीक है, 90 होगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे लगातार बोलने का मतलब हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, इस तरह से डॉट n तक रहे तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं n × n + 1/2। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमको ऐड करना हो 1 + 2 + 3। ठीक है, यहाँ पे 3 ही संख्या लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 संख्या है तो n का वैल्यू 3 हो गया। 3 गुना 3 1 4 है ना, n + 1 है तो 4/2। ठीक है, इस 2 से /2, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, /2
2 से कट जाएगा, कितना होगा, ऊपर पे 2, 3 2 ना 6, ठीक है 6 हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी आप डायरेक्ट छोटा संख्या है, ठीक है, तो जोड़ते हैं 3 2 5 1 6 अर्थात 6 होगा। अर्थात जो है लगातार कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको जोड़ना हो तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको n इंटू n+1/2 लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, x के n तक के पहाड़ों का योग। जैसे आप लिखते हैं 2 का टेबल, हाँ तो 2 का कहाँ तक लिखते हैं, 10 तक लिखते हैं ना टेबल। जैसे 2 10 जा 20, 10 तक लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए पहाड़े के जोड़ के लिए कोई भी टेबल को यदि जोड़ना हो, ठीक है, उसके लिए फार्मूला होता है x इंटू n+1/2, ठीक है। ये x हो गया, ये x हो गया कि कौन सा टेबल आप लिख रहे हैं। जैसे 2 का टेबल लिख रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू, हाँ तो 2 का टेबल में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं ना, 2 4 6 ऐसे करके 10 होता है। तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा, n का वैल्यू 10 हो जाएगा। देखिए 10 इंटू 10 1 11/2, ठीक है 11/2, ठीक है 2 से कटा दीजिए तो 5 11 5 55, 55 दूना, ठीक है 110, अर्थात जो है 2 के टेबल का सम 110 हो जाएगा। इसी तरह से और कोई आए, सपोज दैट 9 का लिखना हो तो 9 इंटू कुछ नहीं करना है, वही 10 इंटू 10+1/2 कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया टेबल का सम, याद रखना है, ठीक है। जो टेबल लिखेंगे वो x के जगह पर रखेंगे, देन आफ्टर n इंटू n+1/2, ठीक है। ये कोई भी इस फार्मूला से कोई भी टेबल का सम आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए क्या है कि लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। अब यदि ऐसा रहे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर रहे, इस तरह के संख्या रहे, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला है इस तरह के संख्या को कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है अपना n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ठीक है, और अपॉन 6, ठीक। हाँ इस फार्मूला से आप जो है, ठीक है, हाँ कोई भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह के नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको आ जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे n इंटू n+1/2 और समूचे का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि क्यूब वाले कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब का सम निकालना हो तो ये फार्मूला, और स्क्वायर के लिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। तो अभी आप लोग जस्ट देखें n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है। और कोई भी नेचुरल नंबर का क्या होता है, 1 + 2 + 3 रहे, ठीक है, डॉट 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 n तक, तो n इंटू n+1/2, ठीक है। ये तीनों फार्मूला जो है आप रिमाइंड रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि लगातार n सम संख्याओं का योग, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n+1, ओके, n इंटू n+1। सपोज दैट कि आपको दो जोड़ना है 2 4 और 6, ये 3 सम संख्या लगातार सम संख्या है, इसको जोड़ना है। तो n जो है ये नंबर ऑफ सम संख्या है, जैसे 1 2 3 है तो n का वैल्यू 3 हो गया। देखिए 3 गुना n+1, 3 गुना 4 कितना होगा, 12। ऐसे भी यदि आप जोड़ते हैं 6 4 10 2 12, ठीक है, ऐसे भी जोड़ते हैं 12 आता है, और इस फार्मूला से भी जोड़ते हैं। कोई भी लगातार सम संख्या का जो जोड़ होता है आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। n क्या है कि नंबर ऑफ सम संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ इवन नंबर, कि कितने को जोड़ना है, कितने कंटिन्यूम नंबर को जोड़ना है। अब देखिए लगातार n विषम संख्या, हाँ अब लगातार n विषम संख्या का जोड़ जो होता है कुछ नहीं, n² लिखना है आपको, ठीक। सपोज दैट कि आपको जोड़ना हो 1 क्या है, विषम संख्या है,
3 क्या है, विषम संख्या है, और देन आफ्टर 5 क्या है, विषम संख्या है, देन आफ्टर फिर और ले लीजिए 7, 9, ये सारे क्या विषम संख्या। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू आपका 5 हो गया। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करना है, n स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो लगातार पाँच विषम संख्या का जोड़ जो होगा 25 होगा, n स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपको। हाँ, तो देखिए ऐसे भी जोड़ते हैं। हाँ, 5 3 8 1 9 9 2 9 18 7 25 होता है। ठीक है, ऐसे भी जोड़िएगा तो आपको 25 ही आएगा, बट हम लोग फार्मूला से जोड़ेंगे n स्क्वायर। लगातार n विषम संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, कि ये हो गया। ठीक है, अब है कि किसी ऐसे श्रेणी जिसका 2 क्रमगत पदों का अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी हम लोग पढ़ते थे, एपी। ठीक है, कि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो। जैसे सपोज दैट कोई सीरीज़ ले लीजिए आप, जैसे यहाँ पे जैसे दिया हुआ एग्जांपल में यहीं पे देखिए। हाँ, क्या है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है। देखिए यहाँ पे 10 और 7 के बीच में अंतर 3 है, 10 और 13 के बीच में अंतर 3 है, और 16 और इसके बीच में 3 है, और 19 और 16 के बीच 3 है। अर्थात जब डिफरेंस समान आए, ठीक है, कोई भी सीरीज हो, ऐसा नहीं कि ये 7 10 ही, 2 4 6 भी हो सकता है। ठीक है, 15 30 45 भी हो। इस तरह से यदि सीरीज हो कि उसका डिफरेंस हमेशा सेम हो, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, पहला पद क्या है, आपको यहीं पे इसी का निकालिए, 5 इंटू 7 प्लस 19 अपॉन 2। ठीक है, 19 7 26। ठीक है, 26 हो जाएगा, और 5 गुना 26 और 2 से कट जाएगा 13, 13 25 कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप जो है कोई स्पेशल सीरीज, हाँ, जिसको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जब 2 नंबरों के बीच का हमेशा डिफरेंस हर एक जगह समान हो, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि पदों की संख्या और पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। या तो आप जो है लगा सकते हैं, एक और फार्मूला होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हाँ, जहाँ n जो है पदों की संख्या है, a है पहला नंबर, देन आफ्टर d क्या है, डिफरेंस है, वही 3। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से सीखेंगे, क्योंकि इसका बहुत लंबा क्लास होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग वैसे फार्मूला लिख लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है फार्मूला। ठीक है, जहाँ d क्या है कि 2 पदों के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, और a है फर्स्ट पद, जिसमें लास्ट और फर्स्ट नहीं दिया हो, सिर्फ सीरीज़ दिया हो, कहाँ तक गया है नहीं, तो उससे जो है आप लोग इससे सम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये रेलवेज एग्ज़ाम में बार बार और हर एक एग्ज़ाम में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो छूट जाता है। ठीक है, रोमन में जो है देखिए 1 को I लिखते हैं, ठीक है, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, और 10 को ऐसे, और 50 को L लिखते हैं, 100 को C, 500 को D और 1000 को M लिखते हैं। अब देखिए यदि सपोज दैट जैसे ये है 10 है, ठीक है, 10 से छोटा नंबर, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि 10 से छोटा नंबर यदि आप राइट साइड दे देते हैं तो ये 8 हो जाता है, ये 11 बन जाएगा। ठीक है, यही
10 के यदि पहले छोटा नंबर दे देते हैं तो ये जो है 10 - 1 अर्थात 9 बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे सपोज दैट C है, C का मतलब 100 है, यदि हम यहाँ पे x दे देंगे तो ये 110 हो जाएगा, और यदि हम लोग x C के पहले दे देंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 हो जाएगा, 10 घट जाएगा, पहले में 10 घट जाता है, अब बाद यदि लिख दें तो वो जुट जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर देखिए अक्षर I, X, C और M, ठीक है, ये चारों अक्षर ध्यान से देखिए। I 1 होता है, X 10 होता है, C 100 होता है और M 1000 होता है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है इसका पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं हो सकता है। जैसे x जो है 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, I जैसे लिखते हैं 8 में 1 2 3, है ना। ठीक है, लेकिन जैसे ही फिर 9 लिखते हैं आप, ठीक है, तो 9 में जो है 4 को 1 नहीं दे देते हैं। हाँ, ठीक है, आप जो है 9 लिखने के लिए क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट 10 लिख के पीछे 1 दे देते हैं, 10 में 1 गया 9 बन जाता है। ठीक है, तो अर्थात जो है अपना I का और X का, C का और M का मैक्सिमम रिपीटेशन 3 बार ही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अपेक्षाकृत अधिक पूरक वाले अक्षर के बाद एक अक्षर रखने से उसका मूल्य बढ़ जाता है, जो मैंने बता दिया। जैसे x है, x के बाद मैंने यहाँ पे 4 रखा है, अर्थात x का वैल्यू 10 होता है और 4, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। यहाँ देखिए L 50 होता है, देन आफ्टर L मैंने लिखा है L और x, अर्थात 50 + 10, जिसके बाद लिखा गया तो वो जुट जाएगा, पहले लिखा गया तो घट जाएगा। तो L x है, हाँ L और x है, तो L का वैल्यू होता है 50 और प्लस बाद लिखा हुआ है तो उसका 10, अर्थात ये 60 लिखा हुआ है। यही यदि XL होता, हाँ, तो L का वैल्यू होता है 50, अब पहले है ना x, तो 10 घट जाता, कितना हो जाता 40। चलिए सेम इसमें वही लिखा हुआ है। ठीक है, देन आफ्टर बोलता है कि यदि किसी अक्षर के ऊपर एक डैश चिन्ह लगाने पर उसके मूल्य में 1000 गुना की वृद्धि हो जाती है। जैसे सपोज दैट x का वैल्यू 10 होता है, जैसे ही इस पे हम लोग डैश दिए तो 10 गुना 1000, ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा, अर्थात यदि किसी नंबर के ऊपर पे जैसे सपोज दैट m, ठीक है, m क्या है, m है 1000, 1000, जैसे इस पे डैश दिए तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो आज इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, नंबर सिस्टम का कुछ अलग पॉइंट्स को लेके आते हैं। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियोज़ अच्छा लगा हो। यदि प्लीज़ मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।